प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह के प्रेज द लॉर्ड। आइए समय अपना ध्यान हम प्रभु के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ भजन संहिता की पुस्तक निकाले 5वां अध्याय और उसका वचन 3। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कल सुबह यानी कल का जो दिन है, कल आप क्या करने वाले हैं? पहला काम आपका क्या होगा? शायद आपने सोच के रखा होगा, बहनें महिलाएं ये सोचेंगे मुझे ये बनाना वो बनाना, बच्चे को तैयार करना, पति के लिए, ये तो मेरे लिए वो। आपका शेड्यूल पहले से तय है। भाई लोग कुछ और बोल सकते हैं, बुजुर्ग लोग कुछ और बोल सकते हैं, पर दाऊद के लिस्ट में सबसे पहला काम है, सो उठ के प्रभु मैं आपसे बात करूंगा। सबसे सवेरे भोर के समय में मेरी वाणी आपको सुनाई देगी। प्रभु कमिटमेंट, वायदा, हालेलुया। और ऐसा ही व्यक्ति इज़राइल का राजा बनता है। ऐसा ही व्यक्ति परमेश्वर की सहायता को पाता है। हम सुबह सुबह किससे बात कर रहे हैं? कई घंटों रात को हम किससे बात कर रहे हैं? परमेश्वर के लोगों, दाऊद कहता है, परमेश्वर यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। आज बहुत सारे लोग हैं जो सुबह के समय में परमेश्वर से बातें नहीं करते हैं और रात भर टेंशन में है। बीमारी के लिए क्या करूंगा, इसके लिए कौन सी टेबलेट खाना, इसके लिए कौन सी दवाई खाना है, इसके लिए कहाँ से मैं पैसा लाऊंगा। दिन भर का तनाव, टेंशन। क्यों? क्योंकि आपकी शुरुआत गलत है। दाऊद कहता है, वो इतना बड़ा राजा है, पूरा देश उसको संभालना है, सारी प्रजा को संभालना है, सारे सिस्टम को उसे देखना है, पर वो कहता नहीं प्रभु, मैं क्या संभालूंगा? बेहतर है मैं संभालने वाले के पास आ जाऊं ताकि वो मुझे भी संभाले और मेरी परिस्थितियों को भी संभाल ले। हालेलुया। प्रभु के लोगों, बहुत कुछ संभालते संभालते छूट गया है, बहुत कुछ चीज़ें बिगड़ गई है। आज के इस दिन में एक नई शुरुआत कीजिए, प्रभु से बात कीजिए, परमेश्वर से बात कीजिए। प्रार्थना है क्या? वास्तव में प्रभु से प्रार्थना है क्या? कई बार आप प्रार्थना में बैठे रहते हैं और आपका दिमाग चलता रहता है, ड्यूटी जाने के लिए, खाना बनाने के लिए और बहुत सारी बातों के लिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप प्रार्थना करते रहते हैं अपने शत्रु के लिए, अपने लोगों, अड़ोसी पड़ोसी, अपने सेठ के लिए, अपने बॉस के लिए, अपने बिजनेस के लिए, और दिमाग में कुछ और चलते रहता है। यिर्मयाह 17 अध्याय उसके 9 और 10 पद में क्या लिखा है? प्रभु ने कहा, मैं यहोवा हृदय को जांचता हूँ। हम प्रार्थना में बैठे हैं, हम होंठों से प्रभु को खुश कर रहे हैं। जैसे कई बार आप किसी के घर में जाते हैं और बैठे बैठे अगर ज़्यादा देर हो जाए, फिर भी निकलते समय वो कहता है और आइएगा, और आइएगा, समय निकाल के और आइएगा, लेकिन उसका हृदय कह रहा है नहीं, मत आना, बहुत समय हमारा बर्बाद हो गया। तो कई बार हम प्रार्थना में बैठ के ऐसे ही हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं पर मन कहीं और, दिमाग कुछ और कर रहा है। दाऊद ऐसा नहीं था। दाऊद अंतःकरण से प्रार्थना करता, हृदय से। जो वो प्रार्थना कर रहा है ना, वास्तव में उसके हृदय की पुकार है वो। ऐसा नहीं कि केवल होंठ, ऐसा नहीं कि नहीं। कई बार हम दूसरों के लिए उसके सामने बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं पर हृदय में कुछ और चल रहा है। परमेश्वर के लोगों, ये कपटपूर्ण प्रार्थना है, ये सही प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है। किसी और के सामने में घुटना टेकना, हाथ जोड़ने से बेहतर है सर्वशक्तिमान के सामने हाथ जोड़ लें। अपने हृदय को साफ करें, सच्चे हृदय से प्रार्थना करें। जो आपकी आवश्यकता है, जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी बातें हैं, प्रभु से सच बोलिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सहायता करने को तैयार बैठा है। बस सच बोलना शुरू कीजिए। यदि गुनाह कर लिया ना, सच बोलिए। पाप हो गई, सच बोलिए। अच्छा काम नहीं हुआ, सच बोलिए। जो भी है सच बोलिए। प्रभु से बातें करें। भोर के समय में परमेश्वर को पुकारिए। प्रभु का नाम सबसे पहले, प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे पहले आपके होंठों से निकले। किसी और बात को निकलने से पहले उसके नाम को निकलने दीजिए। वो नाम सब नामों से ऊंचा है। फिर देखिए आपका दिन, आपका जीवन कैसे सुखद होता है। बाइबल कहती है जो कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, पाप से, श्राप से, अधर्म से, रोग से, बीमारी से, दुर्बलताओं से। ये बाइबल का सार है। जो उसका नाम लेगा, रोमी 10:13 कहता है, वो उद्धार पाएगा। और निस्संदेह आप नाम लेंगे और छुटकारा उसकी ओर से आएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, तेरा नाम हमारे होंठों में सबसे पहले आए, ऐसा अनुग्रह दे प्रभु जी।
बड़े सवेरे उठकर तेरे नाम को हम ले सकें, ऐसा अनुग्रह दे प्रभु जी। पिताजी, हम अपनी चिंता, अपनी परेशानी, अपनी सारी बातों को तेरे चरणों पर देते हैं और अनुग्रह कर प्रभु जी कि तेरा अनुग्रह का आत्मा हमारी सहायता करे। प्रभु, मेरे प्रिय लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। रोग से, बीमारी, बंधन से, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी से छुटकारा दें और इनके जीवन में आपकी महिमा हो, ऐसा अनुग्रह दे पिता कि बड़े सवेरे उठकर हम तेरे नाम की महिमा के लिए घुटना टेक कर तेरे नाम को धन्य कह सकें। प्रभु धन्यवाद सारी आशीष के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष से। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।